गाइस आज हम रिएक्ट करने वाले हैं पैरा एसएफ वाइस एसएसजी कमांडो। दो बहुत बड़ी कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया की पैरा एसएफ और पाकिस्तान की एसएसजी कमांडो दोनों ही अपनी बहादुरी के लिहाज से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और बहुत इनका नाम होता है। तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। और अगर आप वीडियो पे न्यू है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1 एंड इन बहादुरों के नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं साउथ एशिया के दो सबसे एलीट, सबसे खतरनाक और सबसे रहस्यमयी योद्धाओं की। एक तरफ है भारतीय सेना का गर्व पैरा स्पेशल फोर्सेस, जिनका एक ही नारा है बलिदान, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान आर्मी की शान स्पेशल सर्विसेज ग्रुप यानी एसएसजी। ये दोनों फोर्सेस सिर्फ सैनिक नहीं हैं, ये गोस्ट वॉरियर्स हैं। ये वो हैं जिन्हें नामुमकिन मिशंस को पूरा करने के लिए ट्रेन किया जाता है। लेकिन सवाल एक ही है, अगर इनका आमना सामना हो तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। आज हम इन दोनों फोर्सेस का हेड टू हेड कंपैरिजन करेंगे, उनकी ट्रेनिंग, उनके हथियार, उनके ऑपरेशंस और हर उस डिटेल पर जो उन्हें बेस्ट बनाती है। दोनों सेम होंगे। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये एक जोरदार सफर होने वाला है। पैरा स्पेशल फोर्सेस। शुरुआत करते हैं मरून बैरेट्स से, यानी इंडियन पैरा स्पेशल फोर्सेस। पैरा एसएफ का गठन 1966 में किया गया था। इनका मोटो है बलिदान, और ये बैज सिर्फ उन्हें मिलता है जो हर परीक्षा को पार कर लेते हैं। पॉइंट 1, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। दोस्तों, पैरा एसएफ का सिलेक्शन प्रोसेस दुनिया के सबसे कठिन सिलेक्शंस में से एक माना जाता है। इसे प्रोबेशन पीरियड कहते हैं, जो 3 से 6 महीने तक चल सकता है, और आंकड़ों के मुताबिक 90% से ज्यादा लोग इसे पूरा नहीं कर पाते। हेल वीक का नाम तो आपने सुना ही होगा, जहां दिन और रात का फर्क मिटा दिया जाता है। सोना नहीं, खाना नहीं, सिर्फ क्रूर शारीरिक और मानसिक टॉर्चर। जो इस आग से निकल आते हैं उन्हें 9 महीने की एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है। जंगल वॉरफेयर, डेजर्ट वॉरफेयर, काउंटर टेररिज्म और हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक्स। पॉइंट 2, विशेषज्ञता। पैरा एसएफ को स्पेशलाइज्ड यूनिट्स में बांटा गया है। कुछ यूनिट्स पहाड़, माउंटेन युद्ध में माहिर हैं, तो कुछ समंदर मैरीटाइम में, कुछ जंगल वॉरफेयर के एक्सपर्ट हैं, तो कुछ काउंटर हाईजैकिंग के। ये डायरेक्ट एक्शन, हॉस्टेज रेस्क्यू और अनकन्वेंशनल वॉरफेयर के माहिर होते हैं, यानी दुश्मन के इलाके में छिपकर और मारकर वापस आना। पॉइंट 3, हथियार और गियर। पैरा एसएफ के पास दुनिया के कुछ सबसे एडवांस्ड हथियार हैं। इजराइल की टेबोर TAR-21, अमेरिका की M4 कार्बाइन, एडवांस स्नाइपर राइफल्स जैसे गलील और SVD ड्रैगनोव। ये स्टेट ऑफ द आर्ट कम्युनिकेशन और नाइट विजन गियर से लैस होते हैं। पैरा एसएफ को 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक्स और 1971 की जंग में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान एसएसजी। अब रुख करते हैं पाकिस्तान की तरफ। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप एसएसजी। एसएसजी का गठन 1956 में हुआ था। इनकी शुरुआती ट्रेनिंग अमेरिकन स्पेशल फोर्सेज यानी ग्रीन बैरेट्स की मदद से हुई थी, इसलिए इनकी ट्रेनिंग काफी हद तक उन पर आधारित है। इन्हें ब्लैक स्टॉर्क या मरून बैरेट्स भी कहा जाता है। पॉइंट 1, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। एसएसजी का सिलेक्शन प्रोसेस भी बेहद कठिन है। इनका भी प्रोबेशन पीरियड 9 महीने का होता है। एट्रिशन रेट यहाँ भी बहुत हाई है। एसएसजी की ट्रेनिंग का सबसे मशहूर हिस्सा है 12 घंटे में 36 मील यानी 58 किलोमीटर की दौड़, पूरे सामान के साथ। इसके अलावा इनकी ट्रेनिंग में भी क्रूर फिजिकल टेस्ट्स और साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग शामिल है। पॉइंट 2, विशेषज्ञता। एसएसजी भी अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस गैदरिंग में माहिर है। एसएसजी ने अफगान सोवियत वॉर में अमेरिका के साथ मिलकर मुजाहिदीन को ट्रेन करने में बड़ा रोल निभाया था। इसके अलावा एसएसजी पाकिस्तान के अंदर TTP तहरीक तालिबान के खिलाफ ऑपरेशंस में बेहद एक्टिव रही है। इनका एक फेमस ऑपरेशन 2009 में लाहौर पुलिस एकेडमी पर हुए हमले को रोकना था। पॉइंट 3, हथियार और गियर।
ये भी लेटेस्ट है। एसएसजी के हथियार थोड़े डाइवर्स हैं। इनके पास जर्मन MP5 सब मशीन गन्स, चाइनीज टाइप 56 और टाइप 81 राइफल्स और ऑस्ट्रियन स्नाइपर राइफल्स हैं। हालांकि ये भी M4 और बाकी मॉडर्न वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अब वक्त है द कंपैरिजन का। पैरा SF वर्सेस SSG। राउंड 1 ट्रेनिंग। सबसे कठिन कौन? ये कहना लगभग नामुमकिन है। दोनों ही फोर्सेस अपने सोल्जर्स को ब्रेकिंग पॉइंट तक पुश करती हैं। पैरा SF की ट्रेनिंग बलिदान के डू और डाई जज्बे पर फोकस करती है। SSG की ट्रेनिंग US ग्रीन बैरेट्स पर आधारित एंड्योरेंस पर फोकस करती है। ये राउंड एक टाई है, दोनों ही बेहतरीन हैं। राउंड 2 हथियार और टेक्नोलॉजी। यहाँ थोड़ा फर्क दिखता है। इंडिया का डिफेंस बजट और अलग अलग देशों इजराइल, USA, रूस, फ्रांस से रिश्तों के कारण पैरा SF के पास स्लाइट एज है। उनके पास हमेशा सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और वेपन्स का एक्सेस रहता है। SSG भी मॉडर्न है, लेकिन उनकी डिपेंडेंसी चाइनीज और यूरोपियन वेपन्स पर ज्यादा है। इस राउंड में पैरा SF को 1 पॉइंट मिलता है। राउंड 3 ऑपरेशनल एक्सपीरियंस, असली जंग। ये बहुत ट्रिकी है। SSG अफगान वॉर और अपने देश के अंदर वॉर ऑन टेरर के कारण कंटिन्यूअस कॉम्बैट, लगातार लड़ाई में रही है। उन्हें एसिमेट्रिकल वॉरफेयर का लंबा अनुभव है। वहीं पैरा SF ने हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स को अंजाम दिया है। उन्होंने कारगिल के ऊंचे पहाड़ों पर भी लड़ाई की है और 1971 में दुश्मन के पीछे जाकर भी। दोनों का अनुभव अलग अलग थिएटर्स का है। इसे भी हम टाई मानेंगे। द कंक्लूजन, फैसले की घड़ी। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, SSG या पैरा SF, कौन है बेस्ट? देखिए, एक स्पेशल फोर्स की कामयाबी सिर्फ उसकी ट्रेनिंग या हथियार पर नहीं, बल्कि उसकी इंटेलिजेंस, स्ट्रेटजी, लीडरशिप और उस दिन के सरप्राइज एलिमेंट पर निर्भर करती है। SSG एक बेहद प्रोफेशनल और बैटल हार्डन फोर्स है, जिसे एसिमेट्रिकल वॉरफेयर छुपकर लड़ने का गहरा अनुभव है। लेकिन ये था रिएक्शन पैरा SF SSG कमांडो। कौन है बेस्ट? दोनों ही बेस्ट हैं। दोनों ही अपनी कंट्रीज के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, अपने घरों से दूर रहते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, बहुत बहुत कुछ करते हैं। तो कंपैरिजन कहीं से भी नहीं बनता। दोनों ही सेम है। कंपैरिजन का करना हो तो ये बात बहुत ज्यादा मायने रखती है। दोनों ने ही मशक्कत की है, दोनों ने ही अपने आप को मनवाया है। ये कोई आम फोर्स नहीं है, ये बहुत खास और खास ट्रेनिंग से ये तैयार होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए अल्लाह।